14 जनवरी को लॉन्च हुई है बजाज चेतक C2501 इलेक्ट्रिक स्कूटर। एंड उसके बाद जो मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, उसके कमेंट बॉक्स में मेरे को देखने को मिला है कि भैया कितना ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों के बीच में। बजाज चेतक C2501 को लेने से अच्छा है मैं वीडा की गाड़ी ले लेता हूँ या ऑर्बिटर ले लेता हूँ। कोई बोल रहा है कि बजाज की गाड़ी ज्यादा अच्छी क्योंकि आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल रही है। कंफ्यूजन है, ले तो ले किसे? तो देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है प्राइसिंग का। जैसे बजाज चेतक की C2501 हो या वीडा VX2 Go 2.2 किलोवाट बैटरी पैक, दोनों में सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपए का डिफरेंस है राइट नाउ। अगर प्राइस देखते हो तो पहले की बात अलग थी, राइट नाउ क्योंकि बजाज ने अपने C2501 का प्राइस कम कर दिया, जो इंट्रोडक्टरी प्राइस था उससे भी कम कर दिया, 4299 रुपए कम कर दिया। तो राइट नाउ जो प्राइस चल रहा है बजाज चेतक C2501 का, दैट इज 87,100। वही आपको वीडा VX2 Go 2.2 किलोवाट बैटरी पैक 85,000 एक शोरूम प्राइस में मिल जाता है। और ऊपर से वहां पे आपको बैटरी एज अ सर्विस वाला भी ऑप्शन मिलता है, बट उसको मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। बैटरी एज अ सर्विस अच्छा है भैया, बैटरी के साथ गाड़ी लो ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन भी यही है कि भाई प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हमको लगता है कि वीडा ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। और वीडा राइट नाउ भाई अच्छा खासा परफॉर्म भी कर रहा है, ओला के मार्केट को खा चुका है। ओला के कस्टमर अब वीडा की गाड़ी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कंफ्यूजन तो फिलहाल बजाज और वीडा के बीच में। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है भैया, कॉपी किताब लेके बैठा करो और अपने पॉइंट्स लिख लिया करो कि एटलीस्ट कि हाँ मेरे को ये चीज रिक्वायरमेंट है किसी गाड़ी में, मैं बताता चलता हूँ, आपको एक्सप्लेन भी करता चलूंगा कि भैया क्या है क्या नहीं है, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी कि किस गाड़ी की तरफ को जाना चाहिए। पहले बात करते हैं डिजाइन। तो देखो डिजाइन में यहाँ पे दोनों ही अलग ही रोल प्ले करते हैं। अगर मैं पहले बात करता हूँ वीडा VX2 Go 2.2 किलोवाट बैटरी पैक, तो इसका यहाँ पे जो डिजाइन है वो एक्चुअल में जैसे आईसी इंजन के स्कूटर्स होते हैं ना, वैसी कोई डिजाइन फिलोसॉफी देखने को मिलती है। और इवन वीडा का डिजाइन ज्यादा अच्छा है और जैसा स्कूटर का साइज होना चाहिए वैसा साइज देखने को मिलता है। अच्छा खासा फ्लैट फ्लोरबोर्ड मिल जाता है, अच्छा खासा स्टोरेज भी मिल जाता है, सीट क्वालिटी अच्छी है और थोड़ी सी लंबी है, दो लोग आराम से बैठ सकते हैं। अब ये सारी चीजें क्यों स्पेसिफिक कर रहा हूं वो आगे जब बजाज के बारे में बात करेंगे तब बताने वाला हूं। यहाँ पे ऑल LED सेटअप मिलता है, बढ़िया इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे मेटल बॉडी नहीं है, यहाँ पे है फाइबर बॉडी। एंड क्वालिटी ओके ओके है, आप यहाँ पे क्वालिटी ज्यादा नहीं मिलती है वीडा की गाड़ियों में। लेकिन जैसे हम चले आते हैं बजाज चेतक C2501, तो ये क्लासिक लुकिंग गाड़ी की जैसा दिखता है और ये टाइमलेस डिजाइन जिसको बोलते हैं वैसा है, मतलब कभी भी ये पुरानी नहीं लगेगी। लेकिन ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है, सीट में दो लोग ठीक ठाक तरीके से बैठ जाते हैं। अगर थोड़े से हेल्दी लोग हैं तो उतने अच्छे से नहीं बैठ पाते हैं। फ्लोरबोर्ड भी एडिक्वेट है और अंडर सीट स्टोरेज भी एडिक्वेट है। हालांकि हेडलाइट की क्वालिटी बढ़िया लग रही है, अच्छा डिजाइन है और यहाँ पे जो टेल लाइट का डिजाइन है बहुत ही बढ़िया दिया गया है। तो देखोगे तो ओवरऑल प्रोपोर्शन में बजाज कहीं ना कहीं सॉलिड फील्ड होती है, लेकिन वीडा कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल स्कूटर जैसा होना चाहिए वैसा देखने को मिलता है। अब आती है फीचर्स। तो देखो इस प्राइस पॉइंट में ना फीचर्स ज्यादा मिलते नहीं है। जहां आप गाड़ी का प्राइसिंग 90 के नीचे देखते हैं ना, तो जो प्रीमियम कैटेगरी की कंपनियां होती है ना उनमें फीचर्स काफी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे फीचर्स दोनों में ही कम है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताता चलता हूं। जैसे अगर आप वीडा की गाड़ी लेते हैं तो यहाँ पे आपको 4.3 इंच का LCD स्क्रीन मिलता है, बट ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है। बट अच्छी बात है यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, कॉल एंड SMS अलर्ट मिलता है, लो बैटरी अलर्टिंग मिलती है, म्यूजिक कंट्रोल है और बट यहाँ पे कोई भी हिल होल्ड नहीं है और यहाँ पे मैकेनिकल की दी गई है। लेकिन वही अगर मैं चेतक की बात करता हूँ, चेतक का जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो राउंडिश है, तो उसको सेंटीमीटर वाइज कैसे काउंट करें। बट अगेन ये एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है, यहाँ पे आपको कोई भी टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं मिलता है। म्यूजिक प्ले एंड पॉज के लिए टैग पैक की रिक्वायरमेंट है और टैग पैक के लिए आपको 3000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। दैट मींस अब आपकी जो एक्चुअल प्राइस हो जाती है 90,100 रुपीज। क्या आप 3000 रुपए और एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, जिससे आपको क्या क्या मिलेगा? म्यूजिक प्ले एंड पॉज मिल जाता है, गाइड मी होम लैंप मिल जाता है, बस इतना कुछ मिलता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इस गाड़ी में है ही है और हिल होल्ड आपको मिल जाता है जो कि आपको वीडा में नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको मैकेनिकल की मिलती है। अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं तो वीडा कहीं ना कहीं सेंस बनाता है, क्योंकि वहां पे टेक पैक टाइप का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़े। बजाज में पता नहीं क्यों ऐसी चीजें करके रखी कि कुछ चीजें को एनेबल करना है तो टेक पैक लेना पड़ेगा, और वो टेक पैक आता है 3000 का। क्यों वो एक्स्ट्रा पैसा देगा? इट्स बेटर है जो भी आप प्राइस रख रहे हो उसमें सब कुछ इंक्लूड करके दे दो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं वीडियो को आगे नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि फीचर ओपन है, चाहे वो कोई भी ले, अलग से एक्स्ट्रा पे नहीं करना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए। अब आती मोटर एंड द बैटरी, जहां पे एक्चुअल में आपको फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे वीडा कहीं ना कहीं अच्छी है और कहीं ना कहीं बजाज
बजाज कंपनी बेटर है। पहले बात करते हैं वीडा की, तो वीडा VX2 Go 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक, नाम से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको 2.2 किलोवाट आवर की रिमूवेबल बैटरी मिलती है और यही एक प्लस पॉइंट बन जाता है। ये गाड़ी क्यों ज्यादा यूनिक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी चार्जिंग के लिए वायर खींचने की जरूरत नहीं है। आपके पार्किंग लॉट के लिए जो लोग रेंटल में रहते हैं, टेनेंट होते हैं और खासकर फ्लैट में रहते हैं, वहां पे अगर आपके जो पार्किंग एरिया है वहां तक अगर वायर खींचना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा हेडेक है उन लोगों के लिए। वीडा एक बढ़िया गाड़ी है, बैटरी निकालो, घर पे लाओ, चार्ज करो, लगाओ एंड यू आर गुड टू गो। बट अगेन बैटरी छोटी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो रेंज मिलती है दैट इज 92 किलोमीटर की आईडीसी रेंज, बट रियल वर्ल्ड रेंज में आपको बता देता हूँ इको मोड में भी आपको 65 to 70 से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। अब बोलोगे यार इतनी कम कैसे हो सकती है जबकि बजाज की तो ज्यादा रेंज दे रही है। वो कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मोटर है ना वो है 6 किलोवाट का साइड माउंटेन मोटर है और ये PMSM मोटर है, बड़ा मोटर है। मोटर बड़ा होने के कारण यहाँ पे रेंज कम है। तो यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि बैटरी छोटी है, बड़ी होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे आपको 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, तो यहाँ पे जो स्पीड भी है वो भी काफी अच्छी है। 2 राइडिंग मोड्स दिएगा, इको एंड राइड। 15 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी है। 580 वाट का चार्जर दिया गया है। 0 to 80% चार्ज होने में लगता है 2 hours and 41 minutes। एंड यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। आप एथर के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। 1 साल के लिए फ्री रहता है। इसके अलावा आपको 5 years and 50,000 किलोमीटर की वारंटी भी मिलती है इसमें स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे अगर आपको रेंज एंग्जाइटी वाला कहानी चल रहा है तो इससे एक स्टेप ऊपर ले सकते हैं। वीडा VX2 Go 3.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक कुछ समय पहले ही कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है। उसकी प्राइसिंग है 1,02,000 रुपए और उसका ऑन रोड प्राइस चला जाता है 1,13,000 समथिंग कुछ होता है अगर आपको रेंज थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। जैसे हम चले जाते हैं बजाज चेतक C2501 के अंदर, तो यहाँ पे आपको मिलता है 2.5 किलोवाट आवर की फिक्स बैटरी, रिमूवेबल बैटरी नहीं है, फ्लोरबोर्ड के नीचे लगी हुई है। यहाँ पे आपको 113 किलोमीटर की आईडीसी रेंज और आपको रियल वर्ल्ड रेंज आपको लगभग 90 किलोमीटर तक मिल जाती है। अब आप लोग को सवाल होगा बैटरी यहाँ पे थोड़ी सी ही ज्यादा है बट रेंज इतनी ज्यादा कैसे है एज कंपेयर टू वीडा। तो यहाँ पे पूरा जो खेल है वो है इसका मोटर का, क्योंकि यहाँ पे मोटर BLDC मोटर है और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2.2 किलोवाट का है। तो यहाँ पे बैलेंस प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे बजाज सेंस बनाते, लेकिन अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो वीडा एक धांसू गाड़ी है जो आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही है बेस मॉडल में भी। इसके अलावा यहाँ पे 55 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड जो कि वीडा से कम है। इसमें भी 2 राइडिंग मोड्स है, इको एंड स्पोर्ट्स मोड। 19 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी, यहाँ पे ग्रेडेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है और सबसे अच्छी बात है 750 वाट का चार्जर है। चार्जर से आपकी इस गाड़ी की बैटरी को 0 to 8% चार्ज कर सकते हैं इन 2 hours and 25 minutes। यहाँ पे कोई भी फास्ट चार्जर सपोर्ट नहीं है और कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है 3 years and 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी। तो यहाँ पे अगेन मैं वीडा को एक पॉइंट इसलिए दे रहा हूँ कि सिर्फ एक ही जगह है जहां पे वीडा पीछे हो रहा है, दैट इज रेंज। लेकिन बजाज कहां पे पीछे हो रहा है, वो है परफॉर्मेंस में, वो है मोटर पावर में। उसके अलावा आपको कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलता और वारंटी भी ठीक ठाक मिलती है, जबकि वीडा आपको अच्छी वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। अब आती है हार्डवेयर ड्यूटी की। तो हार्डवेयर ड्यूटी में देखो दोनों गाड़ियों में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है। लाइक अगर वीडा VX2 Go 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फोक फ्रंट में मिलता है। रियर में सिंगल सस्पेंशन है, मोनोशॉक नहीं बोल सकते क्योंकि थोड़ा सा साइड में, इसी कारण से। इसके अलावा ड्रम ब्रेक सेटअप दिया गया है, कोई भी डिस्क ब्रेक सेटअप नहीं है। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है। 777 mm का यहाँ पे सीट हाइट है। 33.2 लीटर का बूट स्पेस है, अच्छा खासा बूट स्पेस है। लेकिन अगर आप 3.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो ये जो अंडर सीट स्टोरेज है वो काफी कम हो जाता है, उतना कुछ खास रहता नहीं है, ठीक ठाक ये एक हेलमेट रख सकते। और यहाँ पे आपको 12 इंच के व्हील्स मिलते हैं और 106 kg का यहाँ पे वेट दिया गया है। लेकिन अगर जैसे हम बात करते हैं बजाज चेतक C2501 की, तो यहाँ पे टेलीस्कोपिक फोक फ्रंट में मिलता है। रियर में डुअल सस्पेंशन है क्योंकि यहाँ पे PLDC मोटर है। अच्छी बात यहाँ पे है, यहाँ पे फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है सिंगल कैरी पर और पीछे मिलता है ड्रम ब्रेक सेटअप। 763 mm की इसकी सीट हाइट है जो कि काफी अच्छे गर्ल्स राइडर्स के लिए तो डेफिनेटली बजाज चेतक C2501 एक बढ़िया गाड़ी है। इजी टू राइड गाड़ी है और इसकी सीट हाइट भी बढ़िया है, तो कोई भी फीमेल राइडर जिनकी 5'2" हाइट है वो भी आराम से इस गाड़ी को चला सकते हैं। हालांकि जिसकी हाइट काफी ज्यादा है उनके लिए अनकंफर्टेबल है ये गाड़ी। इसके अलावा यहाँ पे 25 लीटर का बूट स्पेस है जो कि काफी कम है, थोड़ा सा और होना चाहिए था। 12 इंच के व्हील्स यहाँ पे आपको मिलता है और 108 kg का इसमें वेट है। वीडा से थोड़ा सा वेट ज्यादा है, कारण है क्योंकि यहाँ पे आपको मेटल बॉडी मिलती है। कॉम्पैक्ट है बट मेटल बॉडी मिलती है, तो उसका थोड़ा सा वेट यहाँ पे इंक्लूडेड है।
तो ये तो बात होगी ओवरऑल गाड़ी के बारे में। अब इसके गुड्स एंड बैड्स की बात करते हैं, क्या है किस गाड़ी में अच्छाई और क्या है किस गाड़ी में बुराई। तो पहले बात करते हैं वीडा VX2 Go 2.2 किलोवाट बैटरी पैक। तो इसमें अच्छाई है इसका परफॉर्मेंस, अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है इस गाड़ी में, बढ़िया 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल जाती है। सेकंड है इसका टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू बजाज बेटर है और इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो बहुत ही विजिबल है, बढ़िया और टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको मिल जाता है जो कि आजकल होना चाहिए गाड़ियों में। यहाँ पे जो सस्पेंशन है वो बहुत ही अच्छा है और इसके अलावा यहाँ पे जो गाड़ी है वो काफी प्रैक्टिकल है क्योंकि आपको स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बजाज चेतक C2501 की, तो यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार मिलती है, मेटल बॉडी के साथ है, बढ़िया रेंज मिलती है इस प्राइस पॉइंट में, ब्रेकिंग भी बढ़िया है कंपेयर टू वीडा क्योंकि यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिलता है और हैंडलिंग भी काफी अच्छा है क्योंकि गाड़ी काफी कॉम्पैक्ट है। लेकिन अगर मैं कॉन्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे वीडा में कॉन्स कम है, बजाज में थोड़े से ज्यादा है। वीडा में आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं मिलने वाली है। सेकंड, जो यहाँ पर रेंज है वो उतनी कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक ही रेंज देखने को मिलती है। लेकिन वही बजाज की बात करते हैं तो बजाज में जो कॉन्स है वो है इसका परफॉर्मेंस, वो एडिक्वेट नहीं है, ठीक ठाक है और इसका जो सस्पेंशन है वो काफी ज्यादा स्टीफ है, अच्छा खासा स्टीफ है, जर्क आराम से पता चलता है, खासकर पीछे वाला जो सस्पेंशन है वो ज्यादा स्टीफ है। इसके अलावा प्रैक्टिकलिटी उतनी कुछ खास नहीं है और यहाँ पे जो राइड कंफर्ट है वो उतना कुछ खास नहीं है दो एडल्ट्स के लिए क्योंकि सीट स्पेस ही काफी कम है। अगर आपका बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा दो गाड़ी, एक होगी वीडा कंपनी से और एक होगी बजाज कंपनी से। तो वीडा से मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हैं तो इट्स बेटर है कि वीडा VX2 Go 3.4 किलोवाट बैटरी पैक वाला जो मॉडल है वो ले लो। उसमें आपको रेंज आपको ज्यादा मिलेगा, 100 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज मिल जाएगी एंड उसकी प्राइसिंग आपको 1,13,000 समथिंग कुछ पड़ती है। वही अगर मैं बजाज में बात करूं तो बजाज में इससे अच्छा एक ही ऑप्शन है भाई, 3001 ले लो, उसमें आपको रेंज थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है, 100 के करीब करीब आपको मिल जाती है, मेटल बॉडी है और उसका डिजाइन भी काफी अच्छा मिलता है, हालांकि वहां पे भी आपको डिजिटल मिलता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर है और वहां पे साइड माउंटेड मोटर मिल जाता है, BLDC मोटर नहीं है, तो आपको ज्यादा बेटर वैल्यू प्रोवाइड करता है एंड उसकी प्राइसिंग भी अच्छी खासी कम है, 1,07,000 समथिंग कुछ में आपको ऑन रोड पे पड़ जाती है। तो दोस्तों यही कंपैरिजन था दोनों गाड़ियों का, गुड्स एंड बैड्स में बता चुका, आप लोग बताना, आपने नोट किया होगा आपके हिसाब से कौन सी व्हीकल ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बना रही है। अगर मैं होता तो मैं इन दोनों गाड़ियों को ही नहीं लेता, अगर वीडा में जाता तो वीडा VX2 Go 3.4 किलोवाट बैटरी पैक वो लेता और बजाज में जाता तो मैं 1,07,000 की जगह थोड़ा सा और पैसे ऐड करता, 3503 ले लेता, उसमें मेरे को बैटरी बड़ी मिलती और रेंज भी ज्यादा मिलती। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट नहीं करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा जो हाइप का बटन है उस पर क्लिक कर देना जिससे इस वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़िया, तुम्हारे भाई की थोड़ी सी रीच बढ़िया, कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।